25 दिन से अन्हारा में रह रहे हैं हम। ना पानी का ठिकाना है, ना बिजली का ठिकाना है। रात के मोबाइल बार के रोटी पकाते हैं, खाना खाते हैं। जब लाइट जुटा तो आधे लोग को जुटा, आधे लोग को नहीं जुटा। तो हम लोग विरोध किए, सर लोग के पास गए, बोले कि सर ऐसे कैसे हो सकता है। जब लाइट दिए हैं तो सबको दीजिए, नहीं तो सबका काट दीजिए। तो नहीं, आप लोग इलीगल तरीके से रह रही हैं, आप लोग का लाइट मिलेगा यहाँ पे। आप लोग अपने से टांगना है टांग लीजिए, ठीक है। आपके कहने से हम लोगों ने टांगा। जब हम लोग टांगे तो आप प्रशासन बुला दिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के इंद्रपुरी में हुई है और एक तरफ बिहार सरकार जो है पूरे बिहार वासियों को 225 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करती है। और आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो है रोहतास जिले के इंद्रपुरी में ये सिंचाई विभाग का ये क्वार्टर है। लगभग ये क्वार्टर 25 से 30 है और इस क्वार्टर में लगभग 200 परिवार रहते हैं। मूलभूत समस्या पानी और बिजली है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उमस भरी गर्मी में छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। तमाम जो महिलाएं जो देख रहे हैं मेरे पीछे, वो साफ तौर पर देख सकते हैं जो महिलाएं हैं पहले की तरह अभी भी जो है हाथ में पंखा लिए हुए नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये इसी क्वार्टर की महिलाएं हैं और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी अपने पढ़ाई लिखाई जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा समस्या तो ये है कि बिजली और पानी। बिजली जो है इन लोग के क्वार्टर में कितने दिन से नहीं है, हम इन्हीं लोग के से जानेंगे। लेकिन एक तरफ बिहार सरकार जो है 225 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दे रही है और दूसरी तरफ जो है इस क्वार्टर में बिजली नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो है रात गुजारने के लिए वो मजबूर है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इनके क्वार्टर में बिजली कब काटी गई, आखिर वजह क्यों, क्या रहा, क्या वजह रहा कि जी आपके क्वार्टर में बिजली को काट दिया गया। हम लोगों को वजह बताया नहीं गया है। पहले ये नांगा तार था और फिर इसको कोवर वाला किया गया। हुआ कि पहले तो लाइट कट ही रहा था, लेकिन रात के समय मिलता था, कभी 2 दिन पे कभी 3 दिन पे। तो सबको आश्वासन लोग देते रहा कि नहीं लाइट जुड़ेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन ऐसे करते करते 1 महीना तो वैसे भी था। जब लाइट जुटा तो आधे लोग को जुटा, आधे लोग को नहीं जुटा। तो हम लोग विरोध किए, सर लोग के पास गए, बोले कि सर ऐसे कैसे हो सकता है। जब लाइट दिए हैं तो सबको दीजिए, नहीं तो सबका काट दीजिए। तो नहीं, आप लोग इलीगल तरीके से रह रही हैं, आप लोग का लाइट मिलेगा यहाँ पे। आप लोग अपने से टांगना है टांग लीजिए, ठीक है। आपके कहने से हम लोगों ने टांगा। जब हम लोग टांगे तो आप प्रशासन बुला दिए। हुआ कि मौखिक कुछ भी नहीं होगा, आप लोग लिखित के साथ। मैडम आकर बोली कि जो भी है आप लोग लिखित के साथ आइए, सबकी काम होगी। तो हम लोग कितना दिन से दौड़ रहे हैं और सभी अधिकारी के पास हाथ जोड़ रहे हैं कि सर ऐसा हम लोग के साथ अत्याचार मत कीजिए। अपने जैसा हम लोग को भी समझिए, हम लोग भी इंसान है, जानवर तो है नहीं। तो लोग, लेकिन इतना हम लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पता नहीं सारे लोग कान में रुआ डालकर सोए हुए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई कह रहा है कि हाथ जोड़ के बोलिए। तो हम हाथ नहीं जोड़ रहे हैं तो क्या, किस अधिकारी को अपनी जुबान से क्या बोल रहे हैं हम लोग। हम सभी अधिकारी से तो प्रार्थना ही कर रहे हैं कि सर आप हमारी मजबूरी को, हमारी समस्या को आप समझिए और हमें लाइन दे दीजिए सर। ये बिजली विभाग वाले तो अलग तंग कर रहे हैं, जो जय साहब है, और ये सिंचाई विभाग वाले अलग तंग कर रहे हैं कि नहीं ये लोग अतिक्रमण करके रखा हुआ है। हर एक विधायक के पास इन लोग का फोन चल गया है। कोई हम लोग, आप लोग को अवैध बोला जा रहा है। हाँ, अवैध बोला जा रहा है, जबकि हम लोग का यहाँ आधार कार्ड बना हुआ है, पैन कार्ड बना हुआ है, लाल कार्ड है, राशन मिलता है, हर एक चीज़ है, ठीक है, मैं मान गई। हम लोग छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। ना हम लोग को 6 महीना ना साल भर हम लोग को कोई टाइम दिया ही नहीं जा रहा है कि हम लोग को कोई टाइम दे। ऐसे अचानक आप लोग कीजिएगा कि लाइट काट दें, गर्मी में ऐसे तड़पा के मारे। सर ऐसा है कि हम विनती कर रहे हैं आप लोग से, हम लोग का बर्दाश्त से बाहर हो गया है। हर एक व्यक्ति बीमार पड़ गया है, खुद हम टाइफाइड के शिकार हो चुके हैं। ये प्रार्थना करते करते कि सर लाइट दीजिए, लाइट दीजिए। अब हम लोग कहाँ जाए, आप ही लोग कोई रास्ता दिखाइए। आप कहते हैं कि अवैध रूप से रह रहे हैं। अवैध रूप से रहने पर कौन मजबूर किया हम लोगों को? ये सब अधिकारी लोग मजबूर किए हैं। जितने अधिकारी आए बदलते गए, नए आए, अपना हर कोई तेवर दिखाते रहा। लेकिन आप लोग मजबूर किए हैं यहाँ रहने पर। अगर कोई यहाँ सिंचाई विभाग में नौकरी कर रहा था, जब जैसे रिटायर किया तो आप लोग को उसी समय खाली करा देना चाहिए ना। खाली आप क्यों नहीं कराएं? कितने दिन से आप इस क्वार्टर में रह रही हैं? जितने भी जो क्वार्टर के जो वासी हैं, कितने दिन से आप लोग यहाँ पर रह रही हैं? हर एक व्यक्ति बताएगा कि कितने दिन से। हमारे यहाँ दादाजी जॉब करते थे, पिताजी भी छटनी कर्मचारी हो गए थे, तब से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हर एक रूल बना हुआ है, नियम बना हुआ है कि हाँ, कायदा से इन लोग को बोलना चाहिए। अधिकारी थे, कायदा से बोलना चाहिए कि आप लोग को 6 महीने के बाद खाली कर दिया जाएगा। हम लोग ये भी मांग किए थे अधिकारी लोग से कि सर ऐसा है ना कि हमारे यहाँ मीटर सर लगवा दीजिए, लेकिन मीटर भी नहीं लगाया गया। हम लोग को लगातार आप बदनाम कर रहे हैं कि अवैध तरीके से। तो मीटर आप लगवा देते, बिजली का आपको भी बिल मिल जाता। और जो सिंचाई विभाग वाले हैं ये भी कुछ अपना जो भी है अपना लगा देते शुल्क, तो वो भी हम लोग भरने के लिए तैयार थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग एकदम सरासर अत्याचार कर रहे हैं। ये सरासर बिजली वाले अलग तंग कर रहे हैं, सिंचाई वाले अलग तंग कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जा सकते हैं?
जो सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है एक तरफ कह रहे हैं कि इन लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं, जो क्वार्टर की जो महिला हैं, उनका कहना है कि मेरे दादाजी जो है मेरे दादाजी ही जो है वो नौकरी कर रहे थे, काफ़ी दिनों से हैं। तो देखिए और महिलाएं हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कितने दिन से आप लोग इस क्वार्टर में रह रहे हैं। हम तो यहाँ बचपन से रह गए। मेरे पिताजी यहाँ पर ही सिंचाई के अथी में दफ्तर में काम करते थे, यहीं पर ही डेट भी हो गए। उन्हीं आधार पर मेरी माँ का पेंशन मिलता है और उन्हीं के देखभाल करते हैं। बचपन से हम यहाँ, मेरा शादी हुआ, ब्याह भी हुआ, तीनों लड़का का मेरे यहीं पढ़ाई लिखाई सब, मतलब ग्रेजुएशन भी लोग यहीं कर लिया। आज हम लोग को जब हर SDO सर दूसर आते हैं तो आज तक ऐसा कोई चीज़ सवाल नहीं उठा। लेकिन इस बार SDO सर आए हैं, जब कवर का तार लगा तो सबको कहा गया कि कवर का तार लग रहा है, सबको लाइट मिलेगा। तो जब लाइट मिलेगा तो हम लोग उस आशा पे थे तो चलो भाई ठीक है, सब लंगा तार हटेगा, काहे कि चोरी हो रहा है, कोई गांव का आदमी तार काट के चोरी करके ले जा रहा है। तो हम लोग भी सोचे कि अच्छा है कवर का तार लग जाएगा तो सेपरेट रहेगा। जब कवर का तार पूरा लग गया तो आधा को लाइन दिया गया और इधर लाइन नहीं दिया गया। तो फिर हम लोग 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन आसरा ताके हैं, तो कहें कि भाई सर हम लोग का लाइट नहीं दिया गया। तो नहीं, तुम लोग अवैध तरीका से रह रही हो, उधर तुम लोग का लाइट नहीं दिया जाएगा। तो क्यों सर, हम लोग अवैध कैसे हो गए? आखिर दादा परदादा बाप नौकरी करता था तभी तो उसी आधार पर हम लोग रह गए। अपना डेरा अपना सुरक्षित अपना करके रह रहे हैं। अब एक भाई ऐसे लाइन काट के कहिएगा कि अवैध तरीका से रह रहे हैं, तो कैसे हम अवैध तरीका से रह रहे हैं सर? कितने दिनों से आप लोग को पूरे क्वार्टर में बिजली को काट? 1 महीना हो गया है। अब कल समार आएगा, 20-25 दिन कल हो जाएगा। पुट्टे 25 दिन से अनहारा में रह रहे हैं हम। ना पानी का ठिकाना है, ना बिजली का ठिकाना है। रात के मोबाइल बार के रोटी पकाते हैं, खाना खाते हैं। देखिए मोबाइल की रोशनी से इन लोग खाना बनाते हैं और मोबाइल की रोशनी से इन लोग जो है अपना काम करते हैं। क्या कहिएगा चाची, कितने दिनों से आप लोग का समस्या हो रहा है? पूरे क्वार्टर में लाइन काट दिया गया। हम लोग जो ससुर नौकरी करते थे वहाँ यहाँ पर, तब से हम लोग शादी हुआ है तब से यहीं पर हैं हम लोग। 25 साल मेरा हो गया है यहाँ। अब अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अब अधिकारी यही है कि कोई के तबीयत खराब हो जाता है, कोई के हमारे घर के हस्बैंड हैं कि तबीयत खराब हो गया है, उनको रातिये से गर्मी से बुखार लग रहा है, अभी तक ले सोए हुए हैं। अधिकारी यहाँ का क्या बोल रहे हैं? अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी कहते हैं ना कि लाइन नहीं देंगे हम लोग, आप लोग कुछ भी कीजिए, हम नहीं देंगे लाइन। देखिए तो ये साफ तौर पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इन लोग का साफ तौर पर ये कहना ये है कि उमस भरी गर्मी में हम लोग खाना बनाने के लिए मजबूर है। और आपको बता रहे हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी अपने पढ़ाई लिखाई जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर अधिकारी की बात करें तो अधिकारी का भी बयान हम आपको सुनाएंगे। देखिए इंद्रपुरी कॉलोनी में बहुत सारे अनऑथराइज्ड लोग रह रहे हैं। विभागीय निर्देश है कि इनको शीघ्र खाली कराया जाए। पहले भी उन लोगों को बताया गया कि आप लोग खाली कर दें। इन लोगों को जब कनेक्शन देने की बात हो रही है तो इलीगल कनेक्शन हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। जहाँ तक किसी से भेदभाव की बात है, हम लोग किसी से भेदभाव नहीं अपनाते हैं। जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जा रही है। असल की जो मूलभूत समस्याएं हैं जैसे बिजली पानी जो भी चीज़ें होती हैं, उन लोग खासकर उन लोग का कहना है कि काफ़ी समय से हम लोग रह रहे हैं, 20 साल से ऊपर से रह रहे हैं। तो फिर ऐसे में बिजली काटे जाने कितना मतलब क्या है? काटने से पहले नोटिस दिया गया था इन लोगों को, लेकिन फिर भी इन लोगों में सुधार नहीं आ रहा है। अगर ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं तो नियमानुसार जो है सब लोगों को आवासित करके पुनः बिजली का पुनर्स्थापन कर लिया जाएगा। अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि इन लोग जो है वो अवैध तरीके से रह रहे हैं। इसी के कारण जो है बिजली जो है पूरे क्वार्टर में काट दिया गया है। लगभग 25 से 30 क्वार्टर की बात करें तो पूरे क्वार्टर में जो है वो अंधेरा छाया हुआ है। अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें तो जो क्वार्टर के जो लोग रहते हैं, जो महिला की बात करें तो महिला लोग का कहना है कि मेरे दादा से लेकर पूरे परिवार जो है इसी में अपना ज़िंदगी गुजार दिए हैं। लेकिन अब अधिकारी द्वारा साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आप लोग अवैध हैं। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही तमाम खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ। देशवा न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।